मेरे प्रिय साधकों, जीवन भर हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमें दुहक क्यों है, चिंता क्यों है, भय क्यों है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, फिर भी वही उलझन। यह विडंबना है कि ईश्वर की खोज में हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। शिव के संदर्भ में यह और भी गहरा है। शिव कोई बाहरी देवता नहीं जिन्हें प्रसन्न करना है। शिव तो वह आधार हैं जिस पर हमारा अस्तित्व टिका है, पर हमने उन्हें भी एक समस्या समाधान केंद्र बना दिया है। जानते हैं कैसे? हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो साथ लाते हैं, प्रभु मेरा बेटा नौकरी नहीं लग रहा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, मेरी सेहत बिगड़ रही है। हम एक लंबी मांगों की सूची लेकर खड़े हो जाते हैं और यहीं से भक्ति एक सौदेबाजी बन जाती है। मैं यह पूजा करूंगा, आप मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। जब ऐसा नहीं होता तो निराशा होती है। हम सोचते हैं शायद हमारी भक्ति में कमी है, शायद हमने सही विधि नहीं अपनाई। पर सत्य यह है कि महादेव किसी सौदेबाजी में नहीं पड़ते। वे तो उस अवस्था का नाम है जहां कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं। जब आप शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो आप वास्तव में अपने भीतर के उस शाश्वत केंद्र के सामने खड़े होते हैं जो हमेशा शांत है, हमेशा पूर्ण है। पर हम उस केंद्र तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि बीच में हमारा मन पड़ा है, भरे हुए विचारों, चिंताओं और इच्छाओं का जाल। मन, एक भूल भुलैया मन, एक अद्भुत यंत्र है। यह जानकारी संग्रह करता है, विश्लेषण करता है, योजना बनाता है। पर समस्या तब शुरू होती है जब हम मन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता है। यदि मन कह रहा है तुम असफल हो, तो हम स्वयं को असफल मान लेते हैं। यदि मन कह रहा है तुम अकेले हो, तो हम स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं। पर एक रहस्य यह है, आप वह नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं, आप वह हैं जो इन सब विचारों को देख रहा है। जब आप शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं और मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, तो पहली बार आपको इस देखने वाले का अनुभव होता है। यह देखने वाला ही आपकी आत्मा है और यही शिव का वास्तविक स्वरूप है। मन की प्रकृति ही है भरा रहना। यह अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं के बीच डोलता रहता है। वर्तमान क्षण में रहना मन के लिए सबसे कठिन कार्य है। इसलिए जब आप शिवलिंग के सामने खाली होने का प्रयास करते हैं तो मन विद्रोह करता है। वह आपको भय दिखाता है। अगर तुमने अब यह चिंता नहीं की तो क्या होगा? वह आपको अपराध बोध दिलाता है। तुम इतने स्वार्थी हो गए कि अपनी समस्याओं के बारे में भी नहीं सोच रहे। यहां धैर्य की आवश्यकता है। आपको समझना होगा कि मन का यह विरोध उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे एक बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो रोता है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह उसके विकास के लिए आवश्यक है। वैसे ही मन को भी खालीपन की आदत नहीं है, इसलिए वह विरोध करता है। शिवलिंग, मन को प्रशिक्षित करने का स्थान। शिवलिंग कोई जादुई वस्तु नहीं है जो आपकी सभी समस्याएं हल कर देगी। यह एक प्रतीक है आपके भीतर के शाश्वत केंद्र का। जब आप शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो आप वास्तव में अपने भीतर उस अटल, अडिग, शांत केंद्र से जुड़ रहे होते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। पहले कुछ मिनटों के लिए ही सही, आप मन को विचारों से हटाकर सिर्फ शिवलिंग पर केंद्रित करते हैं। आप जल चढ़ाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, मंत्र बोलते हैं, पर इन सब क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है, मन को एकाग्र करना। जैसे जैसे आप नियमित रूप से यह अभ्यास करते हैं, एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगता है। शुरुआत में तो मन और अधिक उत्तेजित हो जाता है, जैसे कोई बच्चा जिसे बैठने के लिए कहा गया हो, पर धीरे धीरे उसकी उत्तेजना शांत होने लगती है। कुछ हफ्तों या महीनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि मंदिर में प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत होने लगता है। यह एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है, जैसे मंदिर की परिस्थिति मन के लिए शांत होने का संकेत बन जाती है। 3 परतें, अहंकार, चिंता और अतीत। हमारे मन की जकड़न मुख्यतः 3 परतों में होती है। पहली परत है अहंकार की। अहंकार वह है जो हमें विशेष महसूस कराना चाहता है। यह कहता है, मुझे यह मिलना चाहिए था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। अहंकार हमें दूसरों से तुलना करवाता है, हीनता या श्रेष्ठता का भाव पैदा करता है। शिवलिंग के सामने जब मन शांत होता है
तो अहंकार की यह परत पहली ढीली पड़ती है। आपको एहसास होता है कि आप न तो किससे बेहतर हैं, न ही किससे कम। आप बस हैं, एक चेतन अस्तित्व। इस एहसास के साथ एक विचित्र हल्कापन आता है। वह भार जो आप सालों से ढो रहे थे कि मुझे साबित करना है, मुझे सफल होना है, मुझे दिखाना है, वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। दूसरी परत है चिंता की। चिंता भविष्य के प्रति भय है। मन हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता है। क्या होगा अगर यह हो गया? क्या होगा अगर वह नहीं हुआ? यह चिंता हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेने नहीं देती। शिवलिंग के सामने जब आप वर्तमान में आते हैं तो चिंता की यह परत भी ढीली पड़ने लगती है। आपको एहसास होता है कि भविष्य पर आपका पूर्ण नियंत्रण नहीं है। जो होना है वह होगा, पर इस समझ के साथ निष्क्रियता नहीं आती, बल्कि एक सक्रिय शांति आती है। आप योजना बनाते हैं, कार्य करते हैं, पर परिणाम की चिंता नहीं करते। तीसरी परत है अतीत की। अतीत के साथ दो प्रकार के बंधन होते हैं। सुखद यादें, जिन्हें हम बार बार याद करके वर्तमान से भागते हैं, और दुखद अनुभव, जिन्हें हम माफ नहीं कर पाते। दोनों ही हमें वर्तमान से दूर खींचते हैं। शिव, जो स्वयं समय के परे हैं, हमें अतीत से मुक्त करते हैं। शिवलिंग के सामने जब मन शांत होता है तो अतीत के घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि जो बीत गया वह बीत गया, उसे बदला नहीं जा सकता। उसे स्वीकार करना ही एकमात्र मार्ग है। भीतर की शक्ति का जागरण। महादेव को शक्ति का देवता कहा जाता है, पर यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह तो आपके भीतर ही सोई पड़ी है। जब मन शांत होता है तो यह शक्ति स्वतः प्रकट होने लगती है। इस शक्ति के तीन आयाम हैं: साहस, स्पष्टता और करुणा। साहस वह है जो आपको भय से मुक्त करता है। स्पष्टता वह है जो आपको सही निर्णय लेने में सहायता करती है। करुणा वह है जो आपको दूसरों के साथ जोड़ती है। जब आप नियमित रूप से शिवलिंग के सामने मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं तो ये तीनों गुण स्वतः विकसित होने लगते हैं। आप पाएंगे कि जिन परिस्थितियों में पहले आप घबरा जाते थे, अब उनका सामना कर पाते हैं। जिन निर्णयों में पहले उलझन होती थी, अब स्पष्टता आने लगती है। और जिन लोगों के प्रति पहले रोष या ईर्ष्या होती थी, अब करुणा का भाव उत्पन्न होने लगता है। जीवन में शिव का समावेश सच्ची साधना तब शुरू होती है जब मंदिर से बाहर निकलते ही आप शिव को भूल नहीं जाते। जब आप शिवलिंग के सामने मन को शांत करना सीख लेते हैं तो अगला चरण है इस शांति को दैनिक जीवन में लाना। इसके लिए आप छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं। जब कभी तनाव महसूस हो तो कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके स्वयं को शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ अनुभव करें। जब कभी क्रोध आए तो गहरी सांस लेकर मन को शांत करने का प्रयास करें। जब कभी भय लगे तो स्वयं से पूछें, क्या यह वास्तव में इतना भयावह है जितना मेरा मन कह रहा है? धीरे धीरे आप पाएंगे कि शिव का स्मरण आपकी दैनिक जीवनचर्या का अंग बन गया है। आप काम करते हुए भी शांत रहते हैं। रिश्तों में उलझन होने पर भी आप शांत रहते हैं। समस्याएं आती हैं, पर वे आपको विचलित नहीं कर पाती। शिव भक्त का जीवन, एक सच्चे शिव भक्त की पहचान उसकी बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक स्वभाव से होती है। शिव भक्त शांत होता है क्योंकि उसे पता है कि शिव सबके भीतर हैं। शिव भक्त करुणामय होता है क्योंकि वह जानता है कि सब एक ही चेतना के अंग हैं। शिव भक्त निडर होता है क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु भी शिव का ही एक रूप है। शिव भक्त का जीवन सरल होता है। वह भौतिक वस्तुओं में आसक्त नहीं होता, न ही उनसे विरक्त होता है। वह उनका उपयोग करता है, पर उनका दास नहीं बनता। शिव भक्त के रिश्ते प्रेमपूर्ण होते हैं क्योंकि वह हर व्यक्ति में शिव के दर्शन करता है। समाधि की ओर बढ़ते कदम शिव की साधना का अंतिम लक्ष्य है। समाधि। समाधि वह अवस्था है जब साधक का व्यक्तित्व पूरी तरह शिव में लीन हो जाता है। यह कोई रहस्यमय अवस्था नहीं है जो साधारण मनुष्य की पहुंच से दूर हो। समाधि तो वह अवस्था है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और आत्मा का शिव से सीधा संपर्क होता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कोई जटिल साधना करने की आवश्यकता नहीं, बस नियमित रूप से मन को शांत करने का अभ्यास करते रहना है। जैसे बारिश की हर बूंद मटके को भरती है, वैसे ही हर दिन का अभ्यास
आपको समाधि के निकट ले जाता है। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लगेगा, मन भागना चाहेगा, विरोध करेगा, पर धैर्य रखें। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, वैसे ही यह साधना भी है। हर दिन थोड़ा प्रयास, हर दिन थोड़ी प्रगति। अंतिम सत्य प्रिय साधक, शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं जिसकी आप खोज कर रहे हैं। शिव तो वह हैं जो इस खोज को कर रहे हैं। शिव आपके भीतर हैं, आपकी चेतना में, आपकी सांसों में, आपके अस्तित्व में। शिवलिंग के सामने खड़े होकर मन को शांत करने का अभ्यास इसलिए नहीं है कि शिव वहां बैठे हैं और आपको देख रहे हैं। यह अभ्यास इसलिए है कि आप स्वयं को उस शिव तक पहुंचा सकें जो आपके भीतर ही है। जब आप शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं और मन को शांत करते हैं, तो वास्तव में आप अपने भीतर के शिवलिंग को स्पर्श कर रहे होते हैं। आप उस अटल, अडिग, शाश्वत केंद्र से जुड़ रहे होते हैं जो हर उथल पुथल के बीच भी शांत बना रहता है। यह यात्रा कठिन है, पर संभव है। यह यात्रा लंबी है, पर पथ स्पष्ट है। बस एक कदम उठाना है, मन को शांत करने का। बाकी सब शिव की कृपा से हो जाएगा। महादेव की कृपा सदा आपके साथ रहे। आपका हर कदम शिव के प्रति हो, हर सांस शिव स्मरण हो, हर क्षण शिव का अनुभव हो। AUM नमः शिवाय।